इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना इतना ही आसान नहीं है। आप एक कोई प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेने वाले हो, जितनी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये वीडियो के बाद आपको और कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, वैलिडिटी का सर्टिफिकेट, एससीबीसी कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पे फॉर्मेट है। अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास महाराष्ट्र का, तो आप इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट ईयर का 2024 से लेकर 25 तक हार्डली किसी ने बनाया होगा, आप जल्द से जल्द बना लीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सीटी एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। अब हर एक स्टूडेंट वेट कर रहा है कि जल्द से जल्द इंजीनियरिंग एडमिशन स्टार्ट हो जाए और मैं अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करूं और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना इतना ही आसान नहीं है। आप एक कोई प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेने वाले हो, और प्रोफेशनल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है पूरा एक प्रोसेस के थ्रू जो है जाना होता है। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो आप ऐसे इंजीनियरिंग डिग्री में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट है, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, जो ओपन कैटेगरी वाले हैं, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एनटी, जो भी कैटेगरी है आपकी, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ताकि आप जो है कैप राउंड के थ्रू आपको एडमिशन मिल सके और इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सको। इस वीडियो में हम लोग वो देखने वाले ए टू जेड जितनी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ये वीडियो के बाद आपको और कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। एक ही वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स मैं कवर करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके रखना कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि एक बार कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके लिए मोस्टली जो है आपको 8 से 10 दिन का ही टाइम मिलता है। और 8 से 10 दिन के टाइम में जो है कोई भी जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो है इशू फेस किए। आप ऐसा इशू मत फेस करना। अभी आपके पास टाइम है, आंसर की रिलीज होगी, रिजल्ट फिर उसके बाद डिक्लेयर होता है, फिर उसके बाद कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हार्डली आपके पास 15 से 20 दिन है। इस बीच में जो है ट्राई करो कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जल्द से जल्द बना लीजिए, तभी आपका जो है एडमिशन हो पाएगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, काउंसलिंग सीरीज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस आपको डेली जो है सुबह मॉर्निंग में वीडियो मिलने वाला है इसी चैनल पे। मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो को शेयर करना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाले आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, ठीक है। और डेली आपको जो है काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस, एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पे देखने मिलने वाले। ए टू जेड इंफॉर्मेशन में अबाउट योर एडमिशन, काउंसलिंग, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सिंस लास्ट 4 इयर्स जो है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं गाइड करते आ रहा हूँ। आप जाके वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इसी साल भी सारे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऑल्सो आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप, तो भी वेल एंड गुड है। अगर अभी कोई भी राइजिंग एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या लगने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि कैसे डॉक्यूमेंट जो है आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, वैलिडिटी का सर्टिफिकेट, एससीबीसी कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पे फॉर्मेट है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एनटी हो, या फिर अगर आप ओपन कैटेगरी के क्यों ना हो। सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे के सारे आपके लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होने वाले। सबसे पहले एमएसटी सीटी का रिजल्ट, सेकंड जो है आपका जेई रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर आपने जेई के लिए अप्लाई किया था, जेई एग्जाम दिया है, तो जेई का रिजल्ट भी आपको लगेगा। ये दो रिजल्ट आपको लगेंगे, ओके। देन उसके बाद आपका आता है 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर नहीं कलेक्ट किया होगा मार्कशीट, जाके कलेक्ट कर लो अपने कॉलेज से, जो आप जहां से अभी 12th पास आउट हो, वहां से जाके 10th की मार्कशीट और बोथ सर्टिफिकेट, ये दोनों का दोनों जो है ना आपकी, ये दोनों की दोनों चीजें पहले से लेके आ जाओ, ठीक है। कॉलेजेस में आपने सबमिट किया होगा एडमिशन के टाइम पे, मार्कशीट और बोथ सर्टिफिकेट दोनों आपने सबमिट किया होगा 10th का। ये दोनों आप जाके कॉलेज से लेके आओ जहां से आपने 12th पास आउट किया है। बोथ सर्टिफिकेट जो है ये ओनली फॉर द स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। मार्कशीट अलग होता है, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। मार्कशीट जो है वो आपका पिंक में रहेगा, बोर्ड सर्टिफिकेट जो ग्रीन में रहेगा। मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों जो है डिफरेंट है। उसी तरह 12th का भी मार्कशीट आपको लगेगा। 12th का मार्कशीट अभी आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थोड़े ही दिनों में, तो वो मार्कशीट आपको लगेगी एंड आप जो है वो कॉलेज से जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए। अब ये 6 डॉक्यूमेंट, जब आप 12th का मार्कशीट लेने जाओगे तभी आपको जो है कॉलेज वाले एलसी भी देंगे, लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर टीसी भी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको। लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेना है, एलसी लेना है वहां पे।
ठीक है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है जो कि मार्कशीट और रिजल्ट से रिलेटेड है। जेई रिजल्ट, एमएसटी सीटी रिजल्ट हो गया, 10वीं का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया और लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अभी यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर दी सीबीएसई स्टूडेंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा उनके लिए। अभी ये देखो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, जो भी स्टूडेंट के पास डोमिसाइल नहीं है, यानी कि आप देखो आपका बर्थ प्लेस यहाँ पे नहीं है, अगर आपका बर्थ प्लेस जो है अदर देन महाराष्ट्र स्टेट का है, तो अगर आपका एजुकेशन महाराष्ट्र से कंप्लीट हुआ है तो आप डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो। अगर आप महाराष्ट्र में पिछले 15-20 साल से रह रहे हो तो आप जो है डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो और एज अ महाराष्ट्र कैंडिडेट जो है कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर इन केस आपके पास डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, देखो डोमिसाइल क्या होता है, एक रविवासी दाखला बोलते हैं इसको मराठी में। अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास महाराष्ट्र का तो आप ओएमएस अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट आप जो है उसमें कंसिडर किए जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, उसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके कोई भी डिस्ट्रिक्ट का चलेगा, बट वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आना चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना हो, तो आप जो है अंडर एमएस कैंडिडेट, एमएस मतलब कि महाराष्ट्र कैंडिडेट्स में आप कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। अभी ये अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स है उनका सिर्फ जेई का ही रिजल्ट वहां पे एप्लीकेबल होता है। अगर देखो आप यहाँ पे नहीं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का नहीं है, तो जल्द से जल्द जो है ये चीज अरेंज करा लो, अदरवाइज एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, ईडब्ल्यूएस वाले, एससीबीसी वाले, कोई भी कैटेगरी वाले क्यों ना हो, जब भी आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तब आपको ओटीपी आता है, वो ओटीपी के थ्रू ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है महाडीबीटी पे, ठीक है। महाडीबीटी जो है एक पोर्टल है स्कॉलरशिप की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वहां पे जो है आपको ये अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, जहां पे जो है देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोटो अपडेट नहीं हुआ होगा, नाम अपडेट नहीं हुआ होगा, तो ये सारी चीजें अपडेट करा लो, एज वेल एज आपका खुद का मोबाइल नंबर लिंक करा लो, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड पे। तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है। मैंने आपको अभी तक 10 डॉक्यूमेंट्स बता दिए। अभी आते हैं हम लोग ड्रॉपर्स पे। तो ड्रॉपर्स के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ड्रॉपर्स के लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है जो कि एक 100 रुपीज स्टैम्प पेपर में बन के मिलता है, और यहाँ पे जो है आपका फोटो आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका नाम आएगा, वहां पे आपका फोटो आएगा, और यहाँ पे जो है कंटेंट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। That after pass the examination in that year, I did not join any institute of education society from May 2023 to till dates। ये इंपॉर्टेंट होता है, यही लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो ये इसी से जो है आपने ड्रॉप लिया है, इसी से यहाँ पे क्लेरिफिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, ओके, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स रहेंगे, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ड्रॉपर्स के लिए भी मैंने बता दिया है अभी क्या क्या है। अभी अगर आपको देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह चाहिए, तो इसके लिए आप जो है राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके रखो, एज वेल एज हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी की लिस्ट भी हम लोग अभी देखेंगे। पहले यहाँ पे फॉर्मेट देख लो, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऐसा होता है। अभी ये जो है एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो एससी कैटेगरी का एक कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होता है जो कि आपको तहसीलदार से बन के मिलता है, ठीक है। अब ये जो है वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अभी जो भी स्टूडेंट्स कोई भी कैटेगरी में लाए करता है, एससीबीसी में हो या फिर ओबीसी में हो या फिर एससी एसटी में हो, तो आपको ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा, और उसका फॉर्मेट जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर का केस मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये नॉन क्रीमी लेयर और कास्ट सर्टिफिकेट है। अभी ये न्यू फॉर्मेट में जो है यहाँ पे न्यू फॉर्मेट में, मतलब कि जो एससीबीसी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है, अगर आप अप्लाई करते हो एससीबीसी के लिए, तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा और नॉन क्रीमी लेयर भी मिलेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी मिलेगा, ठीक है। पार्ट ए में आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा और पार्ट बी में जो है नॉन क्रीमी लेयर रहेगा, ठीक है। और ऐसा ही सेम फॉर्मेट जो है ओबीसी के लिए भी अभी आ गया है, एससीबीसी के लिए भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इनकम सर्टिफिकेट है, ये इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अभी ये इनकम सर्टिफिकेट 2023 से लेके 24 का था, अभी आपको लगेगा 2024 से लेके 25,
जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है वो 31 मार्च तक रहता है। मार्च के बाद जो है आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो अभी जो है वो न्यू सर्टिफिकेट आपको लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट ईयर का 2024 से लेके 25 तक हार्डली किसी ने बनाया होगा। आप जल्द से जल्द बना लीजिए, ये सारे स्टूडेंट्स को बनाना ही होता है। जो भी स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, TFWS, EWS या फिर कोई भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, महाडीबीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट होता है, इनकम सर्टिफिकेट। ओके, अभी मैं एक केस में आपको बताने वाला था। लास्ट ईयर जो है काफी सारे ऐसे मेरे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स थे जो ओबीसी कैटेगरी के थे। अब ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है ना कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगता है और एनसीएल सर्टिफिकेट भी लगता है। अब उसमें क्या हुआ था, वो स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि उसके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट था, कास्ट सर्टिफिकेट भी था, बट जो थर्ड डॉक्यूमेंट था दैट इज एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ये सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उसका एडमिशन ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। अब ये एनसीएल जो है उन्हीं को मिलता है जिनकी एनुअल इनकम, फैमिली की एनुअल इनकम जो है लेस देन 8 लाख हो, तो तभी जो है वो ओबीसी के अंडर आते हैं। बट अब ये एनसीएल जो है, जो जिनके पापा गवर्नमेंट में है उनको भी मिलता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है उनको भी एनसीएल मिलता है। लेकिन जिनकी भी जो भी ओबीसी वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनकी फैमिली की इनकम मोर देन 8 लाख है और गवर्नमेंट में नहीं है, तो आपको ये एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। भले आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट है, अगर एनसीएल नहीं है तो आप इसके लिए, ओबीसी के लिए आप जो है यहाँ पे ओबीसी के अंडर नहीं आओगे, आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी, एसबीसी एंड एससीबीसी कैंडिडेट के लिए ये 4 डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। पहला जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, इनकम सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए, 2024-25 वहां पे मेंशन होना चाहिए। आप अपना सर्टिफिकेट देखो और ये सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी है, तभी आपका जो है ना, आपका ना देखो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफलाइन वेरीफाई होंगे। और जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा ना, तो यही सारी चीजें देखने वाले हैं उन लोग। और उसके बाद आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ये ओबीसी के लिए हो गया। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गई। ओके, अभी नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट एससी एसटी और एनटी कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे देखो, एससी एसटी और एनटी कैंडिडेट्स के लिए ना आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्पेशली सिर्फ एससी और एसटी के लिए। एनटी कैटेगरी के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और ये दो डॉक्यूमेंट्स तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। कौन कौन से? कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट, हर एक कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पे वीजे कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वीजे कैटेगरी वाले, उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ओके, ठीक है, वीजे कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अब आते हैं ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, टीएफडब्ल्यूएस। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्या होता है वही नहीं पता होगा। ईबीसी का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सब कुछ जो है ना ओपन कैटेगरी के लिए, ये दोनों ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई कैटेगरी में बिलोंग करता है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है, तो इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब रही बात टीएफडब्ल्यूएस, देखो ये टीएफडब्ल्यूएस है, ठीक है। टीएफडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, जो कि कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है कॉलेजेस की। अब यहाँ पे इसका अलग क्राइटेरिया है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5% सीट रिजर्व्ड होती है टीएफडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखते हैं। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा 2024-25 का। बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, ठीक है। जो नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक में मत अकाउंट ओपन करो। जो नेशनलाइज बैंक है, यूनियन बैंक हो गया, देन पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ये जो नेशनलाइज बैंक है, इन बैंक में आप जो है अपना अकाउंट ओपन कराइए, ठीक है। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। अभी जो स्पेशल रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स है, जो डिफेंस कैटेगरी में आते हैं या फिर पीडब्ल्यू में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में, तो पीडब्ल्यूडी में आपको तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पे शो करना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है। और जो डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, जिनके पेरेंट्स जो है आर्मी में है, सर्विसेज में है, गवर्नमेंट में काम करते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर इंडिया के लेवल में हो, तो आपके पेरेंट्स का सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगता है, तब जाके आप जो है डिफेंस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं और उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। ओके, नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, एज वेल एज आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है ईमेल आईडी पे भी अपडेट्स आते रहेंगे, एज वेल एज जो आप मोबाइल नंबर दोगे उस पे भी अपडेट आता रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिए हैं।
ए टू जेड सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा और कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगने वाला है। अभी स्पेशली जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स है, अब माइनॉरिटी के लिए देखो अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, आपके जो एलसी होगी उस एलसी पे मदर टंग अगर मेंशन है, सपोज अदर देन मराठी है, वो अगर हिंदी है तो आप जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाते हो। हिंदी माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस है, जैसे मुंबई में ठाकुर कॉलेज है, पुणे में जीएस रायसोनी कॉलेज है, ये दोनों हिंदी माइनॉरिटी कॉलेजेस है, तो इसमें आपका फायदा होता है। जैसे अभी गुजराती, जिसकी मदर टंग गुजराती है, तो गुजराती माइनॉरिटी में आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। सिंधी माइनॉरिटी है तो आप थाडोमल के लिए अप्लाई कर सकते हो। गुजराती है तो आप डीजे सांगवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, माइनॉरिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट लिंग्विस्टिक, अब माइनॉरिटी के लिए अलग कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे ही होता है वो सब कुछ, वहीं से आपका माइनॉरिटी एलिजिबिलिटी वहीं से चेक की जाती है। ठीक है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को लाइक करो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। नॉट टॉकिंग अबाउट दी काउंसलिंग बैच, तो काउंसलिंग बैच हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स है, ये सारी चीजें हम लोग एक लॉन्चिंग वाले वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा। एंड बिलीव मी, जो हमारा काउंसलिंग बैच होता है उसमें सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज ही मिलता है। आप जाके जो है काउंसलिंग के रिव्यू वीडियोस देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ऑल्सो हमारी वेबसाइट पे जाके मैंने वहाँ पे सारे फीडबैक्स ऐड कर दिए हैं, वहाँ पे जाके सारे फीडबैक्स भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। ऑल्सो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप पे भी अपडेट मिल जाएगी। ओके, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।